अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। अजीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 तारीख से पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और हमारे पेटों में एक गड़बड़ हो गई है, गुड़गुड़ाहट हो रही है कि जल्द से जल्द हम रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में कौन कौन से कागजात हमें लगने वाले हैं उसके रिगार्डिंग हमने पिछला एक वीडियो बनाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ पर आपसे वो वीडियो देख सकते हैं। साथ साथ में रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये वीडियो जो है वो आपने ज़रूर देखना है। कौन कौन से कागजात आपके पास में कौन से फॉर्मेट में होने चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में दोबारा से बता दूंगा। और जो सूचना पवित्र पोर्टल पर डिस्प्ले हुई है उसके रिगार्डिंग भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखें तो तमाम ही सवालात के जो जवाबात है वो आपके यहाँ पर मुकम्मल मिल जाएंगे आपको। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, बिना किसी देरी के हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं जहाँ पर हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से सूचना वगैरह हमें मिलती है। तो सबसे पहले तो हम महाटेट की जो वेबसाइट है वहाँ पर पवित्र पोर्टल की वहाँ चले जाते हैं और 2017-22 पे जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर सेल्फ सर्टिफिकेशन गाइडलाइंस के रिगार्डिंग सूचना देखने को मिलती है। उस पर क्लिक करने के बाद में जब हम वो पीडीएफ ओपन करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ जानकारी देखने को मिलती है। वो जानकारी इस प्रकार है, यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टार्ट के पॉइंट है वो तो प्रीवियस मालूमात है कि इसका एग्जाम कब हुआ था, कौन कौन सी तारीख के दरमियान हुआ था और कितने का पेपर था, कैसे घंटा था, ये सारी डिटेल यहाँ पर मालूमात दी गई है। अब पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है? पवित्र पोर्टल 5वें नंबर का पॉइंट को मैं ट्रांसलेट करके जल्दी जल्दी आपको बोलने की कोशिश करूंगा। बहुत लंबा यहाँ पर इसमें करीब करीब 24 पेजेस है इस पीडीएफ के अंदर, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आता है तो आपने दोबारा से वो वीडियो को प्ले करना है ताकि आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दिया गया है कि 2,16,443 जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम दिया था वो इसके लिए पात्र है और उनको 100 प्रमाण पत्र यानी सेल्फ सर्टिफाइड करने की मौका भी दिया जा रहा है। जो कैंडिडेट ने टेट एग्जाम दिया है उनमें से वही कैंडिडेट को नौकरी या प्रेफरेंस आएंगे जो सेल्फ सर्टिफाइड करेगा। अगर वो सेल्फ सर्टिफाइड नहीं करता है और पवित्र पोर्टल के जो टेट एग्जाम में 200 नंबर भी मिल जाते हैं तो कोई उसको नौकरी नहीं लगने वाली है। इसलिए सभी को सेल्फ सर्टिफाइड करना जरूरी है। सेल्फ सर्टिफिकेशन करते वक्त आपको सबसे पहले 2 चीजें लगेंगी। नंबर 1 चीज आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नंबर 2 चीज रोल नंबर, टेट एग्जाम का रोल नंबर और आपका जो मोबाइल नंबर आपने वहां पर रजिस्टर किया था वो लगेगा आपको। क्योंकि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन को करेंगे तो आपको ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद में ही आप पवित्र पोर्टल पर अपनी मालूमात फिल कर सकते हैं। साथ साथ में पद भरती मध्ये सहभागी होने वाले जो मैनेजमेंट है उसने क्लास वाइज, आरक्षण वाइज, मैनेजमेंट वाइज उनकी जो एडवर्टीजमेंट है वो पवित्र पोर्टल पर डिस्प्ले होंगी। साथ साथ में जो गवर्नमेंट स्कूलें हैं उनके अंदर में 1:1 यानी एक जगह पर एक कैंडिडेट डायरेक्ट वहां पर चले जाएगा और जो प्राइवेट संस्था है उनमें से जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करती है वहां पर 1:1 का रेशो रहेगा यानी एक जगह पर एक कैंडिडेट। और जो इंटरव्यू लेने वाली संस्थाएं हैं उनको 1:3 यानी एक जगह के लिए 3 कैंडिडेट को मिलेंगे। 10वें नंबर का पॉइंट यहां पर दिया गया है कि महाटेट का जो एग्जाम फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी वो थी 12 फरवरी 2023। इसका मतलब यह है कि 12 फरवरी 2023 के बाद में अगर आपकी कोई एजुकेशनल वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है तो उसे पूरी तरीके से अमान्य करार दिया जाने वाला है। यानी कि 12 फरवरी 2023 के बाद में अगर आपका कोई रिजल्ट आया है या आपको उसकी मार्कशीट मिली है और उस पर डेट 12 फरवरी 2023 के बाद की है तो वो क्वालिफिकेशन आपकी काउंट नहीं होगी। और इस बात में मैं क्लियर बता दूं कि पिछली भर्ती में भी ऐसा हुआ था कि रिक्वेस्ट की गई थी कि आगे की क्वालिफिकेशन को करने दिया जाए, मगर हाई कोर्ट ने भी उसको
नकार दिया था। तो सिर्फ और सिर्फ सीटेट अपीयर जो कैंडिडेट है उनको इसमें मौका दिया जा रहा है। तो उसके लिए जो उनका जो रिजल्ट है वो 10 अप्रैल को आया था, इसलिए उनको कंसिडर किया जा रहा है इस भर्ती के अंदर। तो सीटेट अपीयर वाले जो घबरा रहे थे उनके लिए बिन फिक्री की बात है कि उनको कंसिडर किया जा रहा है। 12 फरवरी 2023 के एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखकर ही आपको प्रेफरेंस जनरेट होंगे। अब इसमें मीडियम वगैरह का यहाँ इस पैराग्राफ में कोई जिक्र नहीं है। एडवर्टीजमेंट के बाद में आरक्षण क्लास सब्जेक्ट अनुसार लॉक प्रेफरेंस करेंगे और उसके बाद में मेरिट लिस्ट पवित्र पोर्टल पर प्रसिद्ध की जाएंगी और उसके बाद में फिर आपको 100 प्रमाण पत्र के जो आपने मालूमात भरी है और जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाइड होने के बाद में आपको नियुक्ति का आदेश मिल जाएगा। अब सेल्फ सर्टिफाइड करने के लिए जो सूचना दी गई है उस पर हम ध्यान देते हैं। 100 सर्टिफाइड में अगर किसी की तरीके से गलत मालूमात या खोड़ तोड़ या कुछ अगर ऐसा दिखता है तो ऐसे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार पूरी तरीके से उनको है, ये बात आपने ध्यान में रखना है। और अगर आपने कोणत्याही टप्प्यावर निवड शिपाई होती अथवा निवड होने से अपात्र ठरेल या किंवा तो ये सारी जानकारी जो है वो आपने ध्यान रखनी है कि आपने रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से सही मालूमात वहां पर भरना है। 100 प्रमाण पत्र क्लिक जैसे ही आप वहां करेंगे तो आपको वहां पर रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ये तो बात मैंने आपको बताया है। फिर सेल्फ सर्टिफाइड में जो भी मालूमात आप भरती है तो कैपिटल लेटर में वो मालूमात भरे और उम्मीदवार का स्वतःचे नाव वडिलांचे नाव आडनावामध्ये एक स्पेस सोडावे, मतलब नाम लिखते टाइम में, ये सब मामूली चीज़ें हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के दौरान जो आपकी मालूमात है वो आप जो टाइम को रिजल्ट आया है उसकी डेट और सब सारी चीज़ें आप पास में रखें। हर एक कागजात की PDF आप बना कर रख ले, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कागजात कौन कौन से लगने वाले हैं। और सीटेट 2022 को अपेयर जो है उनको यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है, ये बात आप एक ध्यान में रखें। ऐसे कोई कैंडिडेट जिसका रिजल्ट किसी वजह से रोक दिया गया था तो अगर उनका रिजल्ट 12 फरवरी के बाद में जाहिर हुआ है तो ऐसे उम्मीदवारों को यहाँ पर मान्यता नहीं दी जाने वाली है। यानी अगर आप डीएड का पेपर आपने दी दी थी और उसका रिजल्ट आपको 20 फरवरी को आया तो उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। इंग्लिश आपका जो पता आप लिखे तो इंग्लिश में लिखे, उम्मीदवार की जो उम्र है, एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, कास्ट वाइज है, समांतर आरक्षण है, ये तमाम ही चीज़ें आप सही तरीके से उसमें रजिस्ट्रेशन करें। अब महाराष्ट्र के रहवासी आप होने चाहिए और साथ साथ में 7 फरवरी 2023 उम्मीदवारों ने जो भी कागजात आपने जो भी मालूमात आपने टेट एग्जाम के फॉर्म भरते टाइम पे भरे थे वो मालूमात 12 फरवरी तक की है। मगर उसमें एक आपको रिलैक्सेशन ये है कि 7 फरवरी से जब एग्जाम के फॉर्म भरना शुरू हुए थे तो उसमें आपको एक रिलैक्सेशन दिया गया था कि जो सर्टिफिकेट है, यानी कि जैसे किसका कास्ट सर्टिफिकेट है, किसका नॉन क्रीमिलियर है, EWS है, महिला आरक्षण है, ऐसे जो सर्टिफिकेट थे वो आपके 31 मार्च 2023 के पहले के होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल आ रहा था कि सर नॉन क्रीमिलियर अब हमें नया लगेगा या पुराना लगेगा, तो 31 मार्च 2023 वाला जो था वो आपके पास में होना चाहिए। आपने ये बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ये भी रखिए अपने पास में, मगर आपने अपलोड वो वाला करना है, ठीक है। तो ये इसकी बात है। साथ साथ में जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर कंपलसरी है, अपलोड करना है आपको, उसकी डेट, उसका सर्टिफिकेट नंबर और उसकी PDF आपने अपलोड करना है। साथ साथ में EWS का जो लाभ है वो सिर्फ महाराष्ट्र के रहवासी लोगों को मिलने वाला है, उसमें भी महाराष्ट्र का EWS सर्टिफिकेट होना, सेंट्रल का EWS सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। साथ साथ में जो भी मालूमात आपकी 100 प्रमाण पत्र पे आपने भरा है और उसमें से आपकी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट में है तो आपकी थोड़ा ऐसा डिफरेंस पाया जाता है तो आपको वहां पर
रिजेक्ट किया जा सकता है। नियमानुसार नियुक्तीसाठी पात्र असणारे उम्मीदवार उसके लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको सिलेक्शन के टाइम पे देना होगा, ये भी इसके बारे में बात की गई है। इसके बाद में सदरहू शिक्षण सेवक शिक्षक भरती राज्यातील कोणताही कार्यालय अधिकारी कर्मचारी, इसके लिए हमने किसी भी, उन्होंने कहा है कि भाई हमने कोई एजेंट कोई कर्मचारी ऐसे अपॉइंट नहीं किए गए हैं जो कि आपको नौकरी लगाने के लिए आपको बोलेंगे कि हम आपको नौकरी लगा देते हैं। तो ऐसा इसलिए आप ये जो धोखेबाजों से सावधान रहे, ये भी आप यहाँ पर मालूमात दे जा रहे हैं। साथ साथ में 100 प्रमाण पत्र पर मालूमात कागजी पूर्वक बढ़ावे, ये पॉइंट इसमें बार बार दिया गया है। साथ साथ में अगला पॉइंट दिया गया है कि पुढील कोणती केवळ, हाँ इसके बारे में आगे की कोई भी आपकी जो माहिती है वो बाद में अगर आप सर्टिफाइड एक बार कर देते हैं तो बाद में आप बोलेंगे कि भाई हमारा ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमका है, तो वो कंसीडर नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। आरक्षण के ताल्लुक से जो खड़े आरक्षण है, समांतर आरक्षण है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैटेगरी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आरक्षण की डिटेल दी गई है। 865 जो गांव है उनको आरक्षित सर्वसाधारण में कंसीडर किया जाएगा। जो कर्नाटक बॉर्डर पर जो 865 गांव का जो मसला है, तो उनको ओपन कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, उनको किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं मिलने वाला है। और साथ साथ में अगर आप कास्ट में या ओपन में कंसीडर करते हैं तो सभी तरह के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। अगर आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आपको जो आरक्षित पद है उसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ साथ में जो एक बार और ये बात बताई गई है कि जो अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते, कास्ट में किसी ने फॉर्म भरा है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर रहा है, तो उसको वहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस का भी ये सही मैटर है। तो ये सारी पॉइंट नंबर 5 में ईडब्ल्यूएस के बारे में, पॉइंट नंबर 6 के अंदर उसकी ईडब्ल्यूएस की बात की थी। ईडब्ल्यूएस में आपने महाराष्ट्र राज्य का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना आपको। साथ साथ में एससी एसटी जो कैंडिडेट है और इन सभी को जो जो भी आरक्षण का लाभ है वो यहाँ पर मिलने वाला है। और साथ साथ में अगले पॉइंट में दिया गया है कि वैलिडिटी के ताल्लुक से यहाँ पर बताई गई है कि सक्षम अधिकारी वगैरह प्रदान केलेल्या जातीचे पडताळणी प्रमाणपत्र घेण्यात देण्याला है। मतलब इनके लिए जो वैलिडिटी है वो मतलब जो उसका आपका समाज कल्याण ऑफिस है तो वहाँ से उसकी वैलिडिटी आपको होनी चाहिए आपके पास में। साथ साथ में कास्ट के लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अपलोड करना आप सभी को आवश्यक है। ओबीसी, वीजे, एसबीसी, एनटी, बीसीडी इन तमाम को नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना ज़रूरी है। एससी, एसटी और जो ओपन कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी कास्ट से रिलेटेड और आरक्षण से रिलेटेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो नियमवाली है, जो शासन की तरफ से जो आदेश आते हैं वो इसके ऊपर लागू रहेंगे। समांतर आरक्षण ताल्लुक से यहाँ पर बताया गया है कि महिलाओं को 30%, माजी सैनिक 15%, अंशकालीन 10%, प्रकल्पग्रस्त 5%, भूकंपग्रस्त 2%, खिलाड़ू 5%, अनाथ 1%, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। महिला वुमेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लड़कियों के ताल्लुक से आ रहा था की महिलांसाठी समांतर आरक्षण अनुषंगाने शासनाकडून विशेष तरतुदी करण्यात आले असून महिला त्यांच्याशी संबंधित सामाजिक प्रवर्गाची, देखिए महिलाओं को अगर उनकी कैटेगरी का बेनिफिट उठाना है तो उनको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लगेगा। सिर्फ अनुसूचित जाति यानी एससी, एसटी और जो इन्हें ओपन कैंडिडेट है तो इनको जो यानी नॉन क्रीमिलियर में नहीं आते, जो क्रीमिलियर में आते हैं और ओपन कैटेगरी में है, तो ऐसे इनको यहाँ पर दिया गया महिला करता समांतर आरक्षण अनुग्रह राहणार नाही, म्हणजे इनको समांतर आरक्षण लागू नहीं रहेगा। अनुसूचित जाति जमाती व आरक्षित वगळता इनको छोड़कर इतर सामाजिक प्रवर्गातील मतलब एससी, एसटी व ओपन को छोड़कर प्रवर्गातील उन्नत व प्रगत गटातील महिलांना, यानी जिसको क्रीमी लेयर है और आरक्षित जो है, तो महिला करिता समांतर आरक्षण अनुग्रह राहणार नाही। थोडक्यात अनुसूचित जाती यानी एससी
एसटी व आरक्षी ओपन वगळता इतर समाजी प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र लागू राहील। यानी कि SC ST और ओपन कैंडिडेट को छोड़कर जो लेडीज है तो उनको नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है अगर वो महिलाओं का संदर्भ में उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो SC ST और ओपन को छोड़कर। मागासवर्गीय व्यक्तीच्या आंतरजातीय विवाह केलेल्या महिलांनी उमेदवारांना त्यांचे स्वतःचे मूळ प्रवर्गानुसार, देखिए अगर आप शादी समझ लो आप SC कैटेगरी में है और अपने ST कैटेगरी वाले से शादी की है तो आपकी जो पहले की कैटेगरी है SC कैटेगरी है समझ लो, तो वो अपने को ध्यान में रखना है। ये बात यहाँ पर बात बताई गई। इसके बाद में अनुजाति SC ST और EWS और जो ओपन कैंडिडेट वाले हैं तो इनको नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर दिया गया है। VJ NTB NTC NTD OBC SBC इन तमाम जो लेडीज है उनको नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट बनाना आवश्यक था। फिर साथ साथ में माजी सैनिक के ताल्लुक से यहाँ पर बात दी गई है, पदवीधर अंशकालीन, ये सारी डिटेल यहाँ पर जो समांतर आरक्षण है उसके ताल्लुक से यहाँ पर बातें बताई गई है, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। जो हैंडीकैप है तो हैंडीकैप की कैटेगरी भी यहाँ पर दी गई है, जो पर्टिकुलर हैंडीकैप रहेगा सारे लोगों को तो उसके बारे में जानकारी नहीं रहती और ये स्पेशल है तो आप इसकी डिटेल यहाँ पॉइंट नंबर 8 में पढ़ सकते हैं। तो और महाराष्ट्र कर्नाटक का सीमा वाला जो मसला है तो वो ओपन कैटेगरी में रहेगा उनको, तो वो इसकी डिटेल वहाँ पर पढ़ ले, वो भी कुछ एक लोग हैं वो पर्टिकुलर गाँव के तो वो यहाँ पर कर। साथ साथ में लहान कुटुंब प्रमाण पत्र, देखो जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको नाम वगैरह चेंज करने का तो नहीं मिल रहा है, मगर वहाँ पर मैरिड और अनमैरिड का चेंज करने को मिल रहा है और साथ साथ में कितने बच्चे हैं वो भी चेंज करने को मिल रहा है। कुछ बच्चों ने गलती से 3 या 4 बच्चे डाल दिए थे, मतलब कुछ कैंडिडेट थे, अब तो बच्चे तो नहीं है वो मतलब माँ बाप ने, तो उन्होंने 3 या 4 बच्चे ऐसे गलती से या जिसके 2 या 3 को मसला था तो वो वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 28 मार्च 2000 बाद के में 3 बच्चे हैं, उसके बाद में 2 के बाद में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप अपात्र यहाँ पर रहने वाले हैं। तो इसलिए आप वहाँ पर जो भी आपकी सही मालूमात है वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कुछ पहले गलती किया होगा या फिर उस टाइम पे किसी को बच्चा नहीं हुआ होगा, अब हुआ होगा, या पहले 1 होगा अब 2 होंगे, तो जो भी हुआ होगा आपका आप बेहतर जानते हैं तो आप वहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं, यानी आपके मैरिटल स्टेटस को और नंबर ऑफ चिल्ड्रन को। साथ साथ में आपको MSCIT का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपके पास होना चाहिए और उसको आपके पास में ये कंपलसरी लगना चाहिए। अब ऑनलाइन ये सारी मालूमात देने के बाद में पुष्टि के लिए आपको तमाम ही कागजात जो है वो यहाँ पर देने हैं। अब क्या क्या देने हैं, जिसलिए आपके साथ साथ में आपको एक और पॉइंट दिया गया है कि आपकी एज को डिफाइन करने के लिए कि भाई आप कितने साल के हैं, तो आपका 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, साथ साथ में आपका अगर कोई सक्षम अधिकारी के जरिए कोई प्रमाण पत्र है या फिर जन्म दिनांक TC या फिर जन्म आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपके लिए कंसिडरेबल रहेगा। शैक्षणिक अर्हता इत्यादि पुरावा, माध्यमिक 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और ये तमाम ही आपको जो बोर्ड सर्टिफिकेट और बोर्ड का जो मार्कशीट मिली है वो यहाँ पर आपने अपलोड करना है, साथ साथ में ग्रेजुएशन का भी और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी। 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 अध्यापन विशेष गटातील आवश्यक असलेल्या किमान अर्हता प्रमाणपत्रे, मतलब आपने जो पर्टिकुलर 1 से 5 के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए, 6 से 8 के लिए जो चाहिए, तो वो आपके पास में उतनी अर्हता होनी चाहिए। साथ साथ में जो ग्रेड मिलता है CGPA OGPA, तो उसको अपने सैकड़े के मुताबिक उसको अपलोड करना है। साथ साथ में TET और CTET जो 1 से 8 के लिए है उसकी मालूमात भी अपने अपलोड करनी है। साथ साथ में टेट का जो सर्टिफिकेट है, जो रिजल्ट आपको शीट मिली थी, बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया था, तो जो जनरल रिजल्ट है, तो जिस PDF पर आपका रोल नंबर और आपका रिजल्ट है वो PDF आपने उसकी प्रिंट निकालकर वो आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल, उसके बाद में पर्टिकुलर कास्ट कैटेगरी की डिटेल है, नॉन क्रिमिलेयर की यहाँ पर डिटेल दी गई है कि राज्य शासन को वेड़ा वेड़ा जारी करने वाला लाइसेंस आपको नॉन क्रिमिलेयर जरूरी है, सिर्फ SC ST और ओपन कैटेगरी वालों को और EWS वालों को नॉन क्रिमिलेयर की जरूरत नहीं है। जो हैंडीकैप कैंडिडेट है वो ये वेबसाइट जो यहाँ पर दी गई है उस पर से 40% अगर
उनका है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, ये यहाँ पर आपको लगेगा। साथ साथ में सारी डिटेल यहाँ पर जो पर्टिकुलर समांतर आरक्षण के ताल्लुक से थी वो यहाँ पर दी गई है। और अगर आपने कोई गलत मालूमात भरे हैं या हेर फेर करे हैं या कागजात में हेर फेर करे हैं तो आपको ऐसा करते हैं तो आपको किसी भी तरीके से पात्र नहीं समझा जाएगा, आपको यहाँ पर इस रेस से उड़ा दिया जाएगा। साथ साथ में जो टीईटी फ्रॉड वाले के बारे में पिछले इसमें मालूमात दी गई थी कि उनको रजिस्टर नहीं करना है, वो इसके लिए अपात्र है। और अगर वो रजिस्टर करते हैं और आगे उनको मालूम पड़ता है कि भाई उसमें था तो उसको वो कैसा भी तरीके से उड़ा सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ये तमाम ही जानकारी जो थी वो आपने और डिटेल में फिर भी मेरे जो पॉइंट अगर रह गए हैं उसको पढ़ लेना है। और तमाम ही यहाँ पर बहुत सारी डिटेल है, आप उसको जो भी मेरे मोटी मोटी मालूमात थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। और प्रसिद्ध झालेली जाहिरातनुसार संबंधित पदासाठी उमेदवारांनी अर्ज करणे, ऑनलाईन पद्धतीने प्राधान्यक्रम भरणे, आवश्यक माहिती करने और सूचना पर ये वेबसाइट पर रेगुलरली आप विजिट करते रहे, जो इसकी वेबसाइट है। और जो भी अगर आप कुछ अपडेट आती है तो आपकी जो पवित्र पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जानकारी मिलेगी। अब ये तो बात हो गई सूचना के ताल्लुक से। अब हम बात कर लेते हैं कि हमको जो कागजात जो अपलोड करने हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो मैंने एक बार दोबारा से, आप पहले भी बताया था, अब दोबारा से भी आपको एक बार मैं बता दूं। सबसे पहले तो नंबर 1 कैटेगरी में आपका फोटो और सिग्नेचर आप नोट करते जाएं। नंबर 1 फोटो 100 KB में होना चाहिए, सिग्नेचर नंबर 2 वो भी 100 KB में होना चाहिए। साथ साथ में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर 1, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, कास्ट की जगह पर EWS, अगर आप EWS कैटेगरी से अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको उसका लाभ नहीं मिले। कैटेगरी चेंज हो जाती है, यहाँ पर आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 10वीं की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट को एक ही PDF में मर्ज कर ले, क्योंकि वो एक ही PDF अपलोड करनी है। तो 10वीं की मार्कशीट और PDF जो आप PDF बना रहे हैं तो एक ही PDF में दोनों को, 10वीं की मार्कशीट बोर्ड सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट बोर्ड सर्टिफिकेट, BSc की डिग्री और मार्कशीट, B.Ed की डिग्री मार्कशीट, तो ये दोनों पेज की एक ही PDF बना ले और उसको अपलोड करना है हमें। साथ साथ में ये तो हो गई। उसके बाद में हमको अपलोड करना है हमारा CTET या TET का सर्टिफिकेट और उसकी मालूमात डालना है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपलोड करनी है। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। और फॉर्म कैसे भरना है इसके रिगार्डिंग भी हम एक डेमो आपको ज़रूर देने वाले हैं। तो बहुत जल्द उसका डेमो आपको ज़रूर मिलेगा हमारे चैनल पे। लंबा वीडियो हो गया है थोड़ा, मगर जानकारी आपको देनी थी। तो सेल्फ सर्टिफाइड का जो डेमो का वीडियो रहेगा वो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।